ओके बच्चों, तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले डिस्कशन करेंगे आज एक्सरसाइज 2 फंक्शंस की। ये एक्सरसाइज 2 है। तो बच्चों, इस एक्सरसाइज 2 के डिस्कशंस में हम लोग पहले 1 2 3 4 5 इन क्वेश्चंस का पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम लोग इसके आगे डिस्कशन करेंगे जो जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पा रहे हैं। तो बच्चों, ये वाले क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं जेई मेंस एग्जाम के लिए एज वेल एज जेई एडवांस एग्जाम्स के लिए भी, एज वेल एज जो भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देते हैं वहां पे डोमेन और रेंज के आपको क्वेश्चंस जरूर से जरूर मिलते हैं। तो बच्चों, जब हम लोग इन क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है कि फाइंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। हमें इन फंक्शंस की रेंज निकालनी है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 11 काफी बार एग्जाम में आ भी चुका है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 को करने के लिए हम लोग ये वाला पेज ले लेते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो बच्चों, सबसे पहले आप कॉपी पेन अपना उठा लीजिए और स्क्रीन को पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को आप खुद से अटेम्प्ट करिए। जब आपसे ना हो पाए तब आप इस सॉल्यूशन को पूरा देखिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों यहाँ से। ठीक है, सबसे पहले बच्चों अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर इस फंक्शन की रेंज निकालनी है। तो बच्चों, जब आपको रेंज निकालने के लिए बताया जाता है तो सबसे पहले आप उस फंक्शन को क्या मानते हैं? आप मानते हैं कि एफ एक्स की जगह क्या लिख देते हैं? सबसे पहले हम वाई लिख देते हैं। उसके बाद हमारा क्या काम होता है? अगर हम छोटे लेवल पे सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आता है कि हम एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई निकालें। लेकिन बच्चों, यहाँ पर एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई नहीं निकल पाएगी जब आप निकालने की कोशिश करेंगे। तो आपके दिमाग में आएगा कि यार, ये वाला मेथड तो फेल हो गया रेंज निकालने के लिए, कि हम सबसे पहले एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई निकालें। दूसरा मेथड क्या होता है कि आप ऑब्जर्वेशन से निकालो कि एक्स की वैल्यूज पुट करके वाई की वैल्यूज निकाल लो। वो भी यहाँ पे बच्चों पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन ऑफ फंक्शन है। उसके बाद बच्चों तीसरा मेथड ये होगा कि आप डायरेक्टली ये इंटरप्रेट करो कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, क्या ये आपको टर्म देखा देखा लग रहा है? ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। कहोगे सर यस, ये वाला टर्म तो एग्जैक्टली देखा हुआ लग रहा है। हमने कहा कहाँ देखा है? कहोगे सर क्लास 11th में देखा है ट्रिग्नोमेट्री में, कि ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बच्चों, यहाँ पे ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स में ए और बी की जगह क्या है? 1 है। तो बच्चों आप क्या कहोगे कि जो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है वो कहां से कहां लाई कर रहा है? कहोगे सर -√2 से लेकर के +√2, क्योंकि ए और बी की जगह आपको क्या नजर आ रहा है? 1 नजर आ रहा है। लेकिन बच्चों, क्या हमारे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है? कहोगे नहीं सर, हमारे पास तो बच्चों साइन एक्स प्लस कॉस एक्स +3√2 है। क्या है? +3√2। हम तो क्या करेंगे बच्चों, हम पूरी इक्वेशन में +3√2 ऐड कर देंगे। तो चलिए जल्दी से ऐड करते हैं। तो ये हो गया बच्चों -√2 +3√2 लेस देन इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स +3√2। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो लाइक का बटन दबा करके इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। उसके बाद ये हो गया √2 +3√2। मेरे ख्याल से मैंने क्या किया, इस वाले एक्सप्रेशन को अपीयर कराने के लिए हम पूरी इक्वेशन में क्या किया, 3√2 मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, चलिए। अब बच्चों, ये वाला एक्सप्रेशन आपका जनरेट हो गया। इस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या मान लेते हैं? हम लोग टी मान लेते हैं। और 3√2 -2√2 कितना हुआ बच्चों? 2√2। और ये बच्चों कितना हुआ? 4√2। इसका मतलब बच्चों, अगर आप ध्यान से देखें तो आपका फंक्शन बन चुका है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ बेस √2, और ये वैल्यू हो गई बच्चों किसकी? t की। क्या ये बात सबको समझ में आई? अब बच्चों, आप ये पहले से जानते हैं कि log x का ग्राफ या ln x का ग्राफ बनाना, जब उसका बेस क्या होता है, बेस क्या होता है? 1 से बड़ा होता है। तो बच्चों, ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। इस तरह से आप इसका ग्राफ बनाते हैं। मेरे ख्याल से सारे बच्चों को याद हो गया होगा, क्योंकि आप लोग आपको काफी टाइम हो गया पढ़ते पढ़ते। तो बच्चों, ये हो गया y इज इक्वल टू लॉग बेस √2 t का ग्राफ। अब बच्चों, √2 क्या है? 1 से बड़ा है, इसलिए मैंने ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन बनाया है।
यहाँ पर जो बच्चों लॉग जीरो होता है, कहाँ पे जीरो होता है? जब टी बराबर 1 होता है तो लॉग की वैल्यू जीरो होती है। अब बच्चों यहाँ पर जो टी है वो कहाँ लाई कर रहा है? ये टी आपका यहाँ पे लाई कर रहा है, क्योंकि बच्चों लॉग एक्स होता तो आप यहाँ पे एक्स लिखते, लॉग टी है तो आपने यहाँ पे टी लिखा हुआ। अब बच्चों ध्यान से देखिए यहाँ पे कि टी की वैल्यू क्या है? 2√2। तो 2√2 क्या होगा? 1 से ज्यादा होगा, तो 2√2 आप यहां लिख दीजिए। 4√2 वो भी क्या होगा? 2√2 से ज्यादा होगा, तो 4√2 को 2√2 के राइट हैंड साइड में लिख दीजिए। उसके बाद आप ऑब्जर्व करिए कि 2√2 पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या है और 4√2 पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? क्योंकि बच्चों अगर ये 2√2 से 4√2 के बीच में टी लाई करता है तो y की वैल्यूज भी यहां से लेकर के यहां तक लाई करेगी। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात सबको क्लियर है? सर यस सर बोलिए। अब आप अगर रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो रिकॉर्डिंग के केस में आप लाइक का बटन ठोक दीजिए, ताकि मेरे को पता पड़ जाए कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो बच्चों ध्यान से देखिए, t इज इक्वल टू 2√2 पर इसकी वैल्यू क्या है? ये। और t इज इक्वल टू 4√2 पर इसकी वैल्यू क्या है? ये। किसकी वैल्यू? ग्राफ की वैल्यू। द ग्राफ इज y इज इक्वल टू लॉग टी बेस रूट टू। तो बच्चों जल्दी से बताइए कि अगर हम y की वैल्यू निकालते हैं कौन से t पर? 2√2 पर। तो बच्चों ये वैल्यू क्या निकल के आएगी? इतना तो लॉग सभी लोग जानते हैं। तो बच्चों इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिख सकते हैं बेसिकली √2 का होल क्यूब। अगर मेरे को जल्दी इवेल्युएट करना है तो हम इसको √2 का होल क्यूब लिख देते हैं। तो बच्चों ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 निकल के आ जाएगी। उसके बाद बच्चों ध्यान से देखिए, फिर हमें वैल्यू निकालनी है एट t इज इक्वल टू 4√2। अब बच्चों हम लोग इसको भी निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे बच्चों? जल्दी से सोचिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2√2 इंटू 2√2। क्या ऐसे लिखे? या डायरेक्टली अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम है तो आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। आप इसको लिख दीजिए log a प्लस log b। कई बच्चों को अगर सिंप्लीफाई करने में प्रॉब्लम है तो आप इस तरह से भी ब्रेक कर सकते हैं, लॉग की प्रॉपर्टीज यूज करके। सिंप्लीफाई कोई भी कैसे कर सकता है। अब बच्चों ये जो 4 है, उस 4 रूट को हम क्या लिख सकते हैं? 4 को हम लिख सकते हैं √2 की पावर 4। अब तो क्लियर है? चेक करिए, ये वैल्यू बच्चों 1 हो गई। भाई √2 होता है, फिर से √2 क्या होता है? 2 होता है, तो 2 2 जा 4 क्या हो जाएगा? समझ गए ना? इसलिए मैंने √2 की पावर क्या लिख दिया? 4 लिख दिया। तो बच्चों ये वैल्यू कितनी हो गई? 4 + 1 विच इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब बच्चों पहले वैल्यू कितनी आई थी? 3 आई थी। कितनी आई थी? 3। अभी वैल्यू कितनी आई? 5। इसका मतलब बच्चों जब टी लाई करेगा 2√2 से 4√2 तो वाई लाई करेगा 3 से 5। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो रेंज है वो क्या है बच्चों? 3 से लेकर के 5। अब बच्चों ध्यान से देखो, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया?